Good morning student, I am Gopal Kumar Srivastava. This is my sixth video of chapter number 8, Confronting Marginalization. In this video we are discussing the match the following. Untouchability, not touchability से रिलेटेड रहेगा. प्रीस्ट टेम्पल से, ऑक्यूपेशन, वर्क टू अर्निंग से. बिल्कुल आप जब मनी को कमाते हैं तो वो आपका ऑक्यूपेशन हो गया. कॉन्फ्रेंट मतलब फेस टू फेस. मॉरल इसके जिनिंग का मतलब हो गया आपका सफाई बाय द लैंड. इस प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. स्टेट द वेदर ट्रू और फॉल. जनरली आदिवासी लिव इन द फॉरेस्ट और माउंटेन. तो जो आदिवासी है वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं या माउंटेन में रहते हैं. तो ये आप यहाँ पे कहा गया है कि बिल्कुल ये राइट आंसर है. अब यहाँ पे ये कहा गया फंडल राइट आर दोज राइट विच आर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ कॉन्फर्ड विद द डिस्क्रिमिनेशन. क्या फंडामेंटल राइट के बारे में कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है. फॉल है ये. अगला है दलित हैड टू वर्क फॉर द पावरफुल कास्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड. तो यहाँ पे पहले के ज़माने में जो दलित है उसको पावरफुल लोगों के यहाँ काम करना पड़ता था ताकि वो अर्न कर सके अपने जीवन को. तो ये ट्रू है बिल्कुल. उसके बाद है हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट प्रिंसिपल दैट गाइड आवर सोसाइटी एंड नेशन आर डेमोक्रेटिक. यहाँ पे ये भी कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो गाइडलाइन बना है सोसाइटी के लिए वो अब हमारा जो सोसाइटी है वो लोकतंत्र है, वो डेमोक्रेटिव है. ये बिल्कुल राइट है. फंडामेंटल राइट ऑफ द आर नॉट अवेलेबल इक्वली टू द ऑल पीपल. बिल्कुल गलत है. फंडामेंटल राइट सबके लिए है और ये नॉट इक्वल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये फॉल है. फिल द ब्लैंक्स में को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो आप यहाँ फिल द ब्लैंक्स को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स में लिखा है फंडामेंटल राइट आर दोज राइट विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्फर डिस्क्रिमिनेशन. तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है. तो ये जो फंडामेंटल राइट है यही गायब है यहाँ पे. ठीक है, ये आपका लाइन बुक से ही लिया गया है. यहाँ बताया गया है कि फंडामेंटल राइट क्या डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है, तो बिल्कुल ये गलत है. दलित मीन्स अ ब्रोकन. दलित क्या हो सकता है? टूट सकता है उनका विश्वास. द ब्लैंक 1989 एक्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आदिवासी. बिल्कुल आदिवासी के लिए ही इम्पोर्टेंट है. अगला है मेनी पीपल ऑफ द इंडिया वर्क डेली वेज इन द फैक्ट्री. बिल्कुल बहुत सारे लोग डेली वेज के लिए, हर दिन का कमाने के लिए, वेज मतलब क्या कमाई के लिए या पैसा जीवन जीने के लिए उनका जो सैलरी है उसके लिए वो हमेशा काम करते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हु वाज द कबीर बाय द कास्ट. बिल्कुल जो वीवर होते हैं वो कास्ट के द्वारा हमेशा कबीर कहलाते थे पहले. विच टाइप्स ऑफ पोएम कबीर रोड. कबीर ने किस तरह का पोएम लिखा? तो भक्ति ट्रेडिशन तरह का कबीर ने पोएम को लिखे थे. अगला है हु नीड टू बी कॉन्स्टेंटली वर्क टू ब्रिंग इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल. कौन हमेशा काम कर रहा है कॉन्स्टेंटली इक्वलिटी और डिग्निटी के लिए? गवर्नमेंट, पीपल या बोथ. बिल्कुल गवर्नमेंट भी और पीपल दोनों चाहते हैं कि सबको इक्वलिटी आ जाए. हु रोट द पोएम अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी के बारे में पोएम किसने लिखा था? तो वो बिल्कुल पोइटर सोयराबाई हैं. इस तरह से आपको यहाँ दिखा गया है. लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द अनटचेबिलिटी हैज़ एब्लॉइज. कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये स्टेट करता है कि अनटचेबिलिटी जो है समाप्त हो गया है? तो वो है आर्टिकल 17. तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है और हम सभी ने इसका जो क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं. आप इसे बीच बीच में स्टॉप करके भी देख सकते हैं अच्छे से और कंप्लीट इसे अच्छे से कर सकते हैं. तो जितने भी पोएम हैं इनबॉक्स के मैंने उसे भी लिखा है, आप उसे अगर पढ़ भी लेते हैं तो आप समझ जाएंगे अच्छे से. इस क्वेश्चन में बेसिकली 1989 का जो एक्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आदिवासियों के लिए. उसके बारे में बहुत ही बार चर्चा किया गया है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आप यहाँ से देख सकते हैं. हमारा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है यहाँ से है, आप इसे बीच बीच में रोक कर देख सकते हैं. जो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था. और इसके नोट्स भी जो है वो भी सारे यहाँ पे ही हैं, देख सकते हैं. सारे नोट्स को भी मैंने लिखा है. यहाँ ग्लोसरी हो गया मतलब डिक्शनरी हो गया. अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं जहाँ पे कॉन्फ्रेंट का मतलब फेस टू फेस होता है.
सबका मतलब मैंने लिख दिया है। थैंक यू। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट चैप्टर वी डिस्कस न्यू चैप्टर। थैंक यू।